अगर ऐसा था, फिरोज खान को ये पता था कि उनका बच्चा जो है उनको लड़ते हुए नहीं देख सकेगा, तो उनको वहां पर नहीं लाना चाहिए था। और अगर उस बच्चे को कोई लेकर आया है या किसी ने भेजा है तो वो उसकी गलती है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मैचेस देखने से पहले ये सुना होगा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। कोई एक जीतता है तो कोई एक हार जाता है। मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन कभी कभार किसी के जीतने की इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती जितना किसी के हार जाने पर दुख होता है। और दुख करने वालों की तादाद हजारों में नहीं लाखों में हो तो फिर तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि कल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर जिनका नाम है राहिम परदेसी और दूसरी तरफ थे पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार फिरोज खान, इन दोनों के दरमियान एक बॉक्सिंग का मैच हुआ है जिसमें राहिम परदेसी जीत गए और फिरोज खान हार गए। अब वो हारे क्यों हैं, इसके पीछे एक खास वजह है जो आप लोग नहीं जानते, जो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये मैच स्टार्ट कैसे हुआ, आखिर ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ, आप लोग शायद नहीं जानते। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज से कुछ अरसा पहले राहिम परदेसी ने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें उन्होंने पुलिस वाले का किरदार किया था। आप लोगों को वो सीरीज याद है जिसमें उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को एज एन एक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया था। डकी भाई को भी काम करवाया था, राना हमजा जैफ से भी काम करवाया था, राना हमजा सैफ इनसे भी काम करवाया था। उस वक्त ड्रामा चल रहा था खुदा और मोहब्बत, और उसमें समीर, हमारे पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर एक्टर हैं, समीर, आई थिंक समीर नाम है, उन्होंने भी काम किया था। मतलब उन्होंने सीरीज में बहुत पैसा लगाया था और उनको यूं लग रहा था कि परवीन के किरदार से उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने खूब पैसा भी कमाया, अच्छा नाम भी बनाया, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस सीरीज की तरफ आता हूं। लेकिन वो सीरीज उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी। इंस्पेक्टर क्या नाम था यार सीरीज का, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार मैंने इतना पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया। टीवी में भी उनको काम मिला, लेकिन टीवी में भी वो उस तरह से पॉपुलर नहीं हो पाए। अब उनके दिमाग में आया कि कुछ ऐसा डेंजरस किस्म का करूं जिसके बाद मुझे पॉपुलैरिटी भी मिले और मेरा हर जगह नाम भी हो। तो उन्होंने क्या किया, बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। आज से कुछ माह पहले की बात है, यानी कि पिछले साल 2024 में उन्होंने एक बॉक्सिंग मैच रखा और उसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की। बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी ट्रेनिंग की तस्वीरें ट्रेंड भी करवाई और बहुत ज्यादा अपने आप को ये मस्कुलर बनाकर बहुत फिट फाट करके इन्होंने वीडियोस लगाना शुरू कर दी। अब लोग इंतजार करने लगे क्योंकि राहिम के बहुत बड़े बड़े फैंस भी हैं। ये गाना भी गाते हैं, ये डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, ये परवीन का किरदार भी बहुत अच्छा करते हैं। अब इन्होंने ये मैच स्टार्ट करना शुरू किया। इन्होंने हाइप बनाई कि मेरा मैच होने जा रहा है राशिद फ्लेक्स के साथ। राशिद फ्लेक्स वो कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं थे, लेकिन हाँ बंदा था फिट। उनके साथ इनका बॉक्सिंग मैच था, तो इन्होंने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की। मैं आपको बताऊं, ये सारी कहानी बता रहा हूं इसलिए कि इसके पीछे कैसे ये पाकिस्तान में बॉक्सिंग आई और किस तरह से ये स्टार्ट हुई और ये सारा मामला हुआ कैसे, ये मैं आपको आज की इसलिए डिटेल में बता रहा हूं इस वीडियो में, ताकि आप जान सके कि ये सारा मामला और क्यों हो रहा है, ये सब कुछ, कितने पैसे मिल रहे हैं, आखिर इस पॉपुलैरिटी के साथ साथ कितना रुपया पैसा मिल रहा है, ये भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि फिरोज खान हारे क्यों हैं और वो खास वजह, आप उस बात से एग्री करेंगे। और 17 अगस्त 2024 को इनका मैच हुआ जिसमें राहिम परदेसी हार गए। राहिम परदेसी ने इस रिवाज को इतना ज्यादा हाईलाइट किया, इतनी ज्यादा हाइप बनाई कि हर तरफ बहुत सारे और लोगों को भी शौक पड़ा कि हम भी बॉक्सिंग करें। उसके बाद रजब भट्ट, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, इस वक्त पाकिस्तान में कहते हैं इट पुटो तो उन्होंने दा फैन निकल आंदा है कि मैं रजब भट्ट दा फैन हाँ। बहुत सारे बच्चे, बड़े बूढ़े सभी रजब भट्ट को देखते हैं और रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। रजब भट्ट ने भी अनस अली के साथ बॉक्सिंग का मैच रखा, लेकिन अब मैं आपको यह बताऊंगा, फर्क बताऊंगा रजब भट्ट के बॉक्सिंग मैच में और फिरोज खान के बॉक्सिंग मैच में जमीन आसमान का फर्क था। वो फर्क क्या था पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं।
रजब भट्ट ने बॉक्सिंग से पहले अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड किया था ताकि वो अपने फेस को बचा सके। उनके फेस पर अगर कहीं ऐसी चोट लग जाती जिससे उनकी आंख, नाक या फिर कोई जबड़ा शबड़ा टूट जाता तो उनका कैरियर खत्म हो जाता। लेकिन फिरोज खान ने इस चीज की परवाह किए बगैर उन्होंने मैच खेला। उन्होंने ना तो अपने फेस को कवर किया, मैं ये समझता हूं ये बेवकूफी है, क्योंकि अगर वो इस मैच में इंजर्ड हो जाते, उनकी आंख अल्लाह ना करे जाया हो जाती, नाक की हड्डी, अभी तो कहते हैं नाक की हड्डी टूटी है, लेकिन कुछ ही देर पहले अभी उन्होंने एक वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी नाक बस सूजी हुई है और हल्का सा चीक पे खराश आई है, अदरवाइज मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैंने कल अपनी रिकॉर्डिंग पर भी जाना है। अब दूसरी तरफ रजब भट्ट को अगर देखें तो उन्होंने एक मुक्का खाया और उसके बाद वो आगे मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ था, उसके बावजूद भी वो आगे मैच नहीं खेल पाए। लेकिन फिरोज खान के नाक के ऊपर बहुत ही जोरदार पंच लगा राहिम का, जिसकी वजह से वो खूनो खून हो गए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मैच जारी रखा और वो सारे राउंड्स खेले। ये बहुत बड़ा फर्क था। रजब भट्ट और अनस अली के दरमियान जो मैच हुआ था उसके बारे में तो यही कहा जा रहा था कि वो मैच फिक्स था, क्योंकि रजब को वो गाड़ी चाहिए थी जो अनस अली के पास थी। अनस अली एक बिजनेसमैन है और उनके पास एक गाड़ी थी जिसका नाम है फोर्ड रिपीटेड, क्या कहते हैं यार, बड़ी महंगी गड्डी है, मैंने तो मेहरान तो अलावा किसी का ना ही नहीं आंदा, मेरे को आप पे शायद एफएक्स से, तो बड़ी महंगी गाड़ी है। बहरहाल उस पर उनका ये फिक्स हुआ था कि अगर तुम हार जाओ तो मैं तुम्हें ये गाड़ी गिफ्ट करूंगा। अब ये सच है ये झूठ है, इस पर बहुत सारे लोगों ने बाद में क्लियर किया था कि अब जो गाड़ी रजब भट्ट चला रहा है वो गाड़ी अनस अली की है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी निशानियां भी बताई थी। रजब भट्ट ने उस गाड़ी की पहचान छुपाने के लिए उसको रैप करवा लिया था, पूरी गाड़ी का लुक चेंज करवा लिया था, लेकिन जानने वालों ने, पहचानने वालों ने उस गाड़ी की बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें लोगों के सामने लाई थी और कहा था कि सिर्फ इस गाड़ी के लिए रजब भट्ट वो मैच हार गए थे। बहरहाल सच है ये झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद ये इतना ज्यादा ट्रेंड चला। पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े सुपरस्टार जिनका नाम है खुशहाल खान, आजकल आप उनको बहुत सारे ड्रामों में देख रहे हैं, दुनियापुर में भी देख रहे हैं, उन्होंने भी ये फैसला किया कि मैं भी बॉक्सिंग का एक मैच लड़ूंगा। उन्होंने एक बॉक्सिंग का मैच लड़ा जिसमें उनके हरीफ का नाम था बशर खान। बशर खान के साथ उन्होंने मुकाबला किया लेकिन वो जीत गए। उन्होंने भी अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड किया, उन्होंने भी अपने फेस को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने ये बात सोची कि अगर इस मैच के दौरान मेरे नाक पर या मेरी आंख पर या कहीं मेरे जबड़े पर, होंठ पर कोई पक्का मुक्का लग गया तो मेरा तो कैरियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस मैच से पहले अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड किया, फिर वो मैच खेले। हाँ, अलबत्ता ये है कि उन्होंने नॉकआउट कर दिया था। वो मैच खुशहाल खान जीत गए, लेकिन उस मैच की इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी। अब इसके बाद राहिम ने यह फैसला किया कि मैं एक और मैच खेलूंगा अनस अली के साथ। अनस ने मैच से कुछ ही देर पहले, यानी कि कुछ टाइम पहले इनकार कर दिया कि मैं ये मैच नहीं खेल सकता, मैं तुम्हारे साथ बॉक्सिंग का मुकाबला नहीं करूंगा। अब जब इन्होंने इनकार किया तो राहिम परदेसी ने यह अनाउंस किया कि कोई और है जो मेरे साथ बॉक्सिंग का मुकाबला करने जा रहा है। उन्होंने पहले हाइप बनाई और कहा कि एफ से उसका नाम पड़ता और वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार है। अब जब एफ का नाम आया तो लोगों ने बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दिया कि फहद मुस्तफा, फरहान या फिर फिरोज खान। जब सबने ये बात सोची तो बहुत सारे लोगों को उसी वक्त ये बात समझ आ गई कि ये मुकाबला सिर्फ फिरोज खान ही लड़ेंगे। फिरोज खान ने जब अनाउंस किया तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी लग गई कि फिरोज खान ये मुकाबला लड़ने जा रहे हैं, कहीं फिरोज को लग ना जाए, क्योंकि फिरोज खान के साथ लोगों का बहुत ज्यादा प्यार है। लोगों ने ये बात सोची कि फिरोज को कहीं लग ना जाए। बहरहाल फिरोज ने काफी ट्रेनिंग की और वो रिंग में उतरे, और अब मैं आपको वो वजह बताता हूं जिसकी वजह से फिरोज खान हार गए। कहने वाले तो ये कहते हैं कि फिरोज खान का बच्चा वहां पर मौजूद था जो बहुत ज्यादा जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से फिरोज खान कंसंट्रेशन के साथ नहीं लड़ पाए, पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाए। उनको लगा कि मेरा बच्चा किसी परेशानी में है, वो चिल्ला रहा है, वो तकलीफ में है, और वो पूरी तरह से राहिम के मुक्कों का सामना नहीं कर पाए। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो पहली बात यह है कि फिरोज खान कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं थे और ना ही उनका इससे पहले कोई एक्सपीरियंस था। लेकिन यह बात जरूर है कि प्रैक्टिस तो वो भी बहुत अरसे से कर रहे थे, लेकिन जो उनके स्टांस थे, जो उनका अंदाज था, वो बॉक्सर्स वाला नहीं था। बहुत सारी जगहों पर लगा कि फिरोज खान यहां पर गलती कर रहे हैं,
लेकिन एक बात और भी है, जो रिंग में उतरता है वही जानता है कि मुक्कों का सामना कैसे किया जाता है। क्योंकि नॉर्मली बाहर बैठकर तो हर इंसान कहता है ना कि इस बॉल पर छक्का लगना चाहिए था, लेकिन छक्का लगता नहीं है। बाहर बैठकर बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पर अंडरकट लगना चाहिए था, यहाँ पर ये वाला मुक्का मारना चाहिए था, यहाँ पे एल्बो मारनी चाहिए थी, यहाँ पे टांग मारनी चाहिए थी, मैं होता तो ये कर देता। लेकिन जब एक मुक्का आपकी नाक की हड्डी पर लग जाए और आप खूनो खून हो जाए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वहां पर उनके कुछ दोस्त थे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, जिन्होंने उनके साथ कुछ ऐसी चीज की जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, डिप्रेस थे, जिसकी वजह से वो प्रॉपर लड़ नहीं पाए। अगर ऐसा था, फिरोज खान को ये पता था कि उनका बच्चा जो है उनको लड़ते हुए नहीं देख सकेगा, तो उनको वहां पर नहीं लाना चाहिए था। और अगर उस बच्चे को कोई लेकर आया है या किसी ने भेजा है तो वो उसकी गलती है, और ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, अगर अल्लाह ना करे फिरोज खान को इससे ज्यादा लग जाती तो फिर उस बच्चे का क्या हाल होता। यकीनन वो बच्चा भी बहुत तकलीफ में रहता। और दूसरी बात यह है कि फिरोज खान ने इस बात की परवाह नहीं की, हालांकि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन किए होंगे, उन्होंने अपना फेस कवर किए बगैर इस मैच को खेला। और मैं ये समझता हूँ, जाहिर है इससे उन्होंने पैसा तो कमाया होगा, शोहरत भी कमाई होगी, राहिम परदेसी और बहुत सारे स्पॉन्सर, सब चीजें मिली होंगी। लेकिन ये बहुत गलत किया उन्होंने कि उन्होंने अपने आप को सेफ नहीं किया, बचाने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो रुक जाते और उन लोगों का भी करोड़ों का नुकसान हो जाता। बहरहाल, ये जो खास वजह है जो मुझे पता चली और मैंने आप लोगों तक पहुंचाई कि बच्चे के चिल्लाने की वजह से और कुछ दोस्तों की बेवफाई की वजह से वो पूरी तरह से अपनी तवज्जो नहीं दे पाए। लेकिन टेक्निकली मैं ये देख रहा था कि फिरोज खान उस तरह से प्रॉपर तैयार नहीं थे। और खैर, उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया कि इन 10 मिनट में मुझे अपनी स्ट्रेंथ का और अपनी गलतियों का अंदाज़ा हुआ है कि मुझे आगे क्या करना है। बहरहाल, उन्होंने ये भी कहा कि मैं आगे इंटरनेशनल लेवल पर भी लड़ना चाहूँगा, खेलना चाहूँगा बॉक्सिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से और बॉक्सर जो शौकिया बॉक्सर होते हैं और आते हैं रिंग में, वहां पर हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसको लग ना जाए। चाहे वो मैच हार गए हैं, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि नाक की हड्डी टूटने के बावजूद, खूनो खून होने के बावजूद वो पूरे 5 राउंड वहां पर खड़े रहे और वो लड़ते रहे। इस बात पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी हार जीत तो मुकद्दर है। कहते हैं कि जो हार से डरता है वो कभी जीत नहीं सकता। हाँ, कुछ लोगों को दुख जरूर हुआ है, कुछ नहीं लाखों लोगों को, कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हार गया और उनको क्या फील हो रहा होगा। मैं ये समझता हूँ आप लोगों को इस तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार देखो, एक एक्टर होकर इतना बड़ा मुकाबला, पहली बार उसने बॉक्सिंग का मुकाबला लड़ा और इतनी ज़ोरदार उनको जब हिट हुई, मुक्का हिट हुआ, उसके बावजूद वो वहाँ पर खड़े रहे। उन्होंने आप लोगों को मायूस नहीं किया, वरना वो जो मुक्का लगा था उसके बाद तो मैच ख़त्म हो जाना चाहिए था। बहरहाल, यही कहूँगा कि आइंदा के लिए एक तो आप अपनी टीम बहुत अच्छी सिलेक्ट करें, उस टीम को सिलेक्ट करें, उन दोस्तों को सिलेक्ट करें जो हमेशा से आपके साथ रहे हों, जो आपकी विल पावर बन सकें। और ऐसे मौक़ों पर अपने बच्चों को मत लेकर जाएं, क्योंकि आपके बच्चे आपको खून में देखकर, आपको मुक्के लगता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसकी भी ये गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। बहरहाल, दुआ है कि आइंदा के लिए, फिरोज खान के लिए भी, राहिम परदेसी के लिए, राहिम जी तुसी नाराज़ ना हो यार, मैं तो लॉजिकल बातें करता हूँ, तुसी नाराज होके मैनू मैसेज ना कर दियो कि तू चंगा नहीं किता। बहरहाल जी, इस मैच के बारे में आप लोगों की क्या राय है? मेरे पास जो खबरें थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।